महाराष्ट्र के एलोरा में जगत गुरु संत जनार्दन स्वामी महाराज की 36वीं पुण्यतिथि पर आयोजित ओम जगत गुरु जन शांति धर्म समारोह का तीसरा दिन आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। जगत गुरु स्वामी शांति गिरि जी महाराज के मार्गदर्शन में देश भर से आए साधु संतों की उपस्थिति ने इस आयोजन को विशेष महत्ता प्रदान की। कार्यक्रम में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने प्रखर उद्बोधन में महाराष्ट्र की संत परंपरा और आध्यात्मिक विरासत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर तक इस पवित्र भूमि ने राष्ट्र पुरुषों को जन्म दिया है। स्वामी शांति गिरि जी महाराज के धर्म कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आज भी सनातन संस्कृति की ज्योति से पूरे देश में प्रज्वलित कर रहा है। स्वामी शांति गिरि जी महाराज ने धर्म कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र आज भी सनातन संस्कृति की ज्योति पूरे देश में प्रज्वलित कर रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि भारत का संविधान सनातन मूल्यों की भावना को प्रतिबिंबित करता है और इसी आधार पर राष्ट्र का स्वरूप स्वाभाविक रूप से सांस्कृतिक रूप में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को धारण करता है। अंत में उन्होंने केंद्र सरकार के गत 10 वर्षों की कार्यकाल को देश को मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक बताया। इस समारोह में न केवल आध्यात्मिक चेतना को पुष्ट किया बल्कि राष्ट्र निर्माण की धारणा को नई ऊर्जा प्रदान की। जनार्दन स्वामी जी ने बहुत परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी काम किए। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भक्तों के बीच और साधकों के बीच इतना ही कि सनातन धर्म का वैभव जग रहा है और वैभव के जागरण काल में हम सब साक्षी ही नहीं, सक्रिय भूमिका निभाएं, इतना ही संदेश है। इस संदर्भ में दो ही बात कि अभी पीछे के दिनों देश के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया कि सीमा नक्शे बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन सांस्कृतिक नक्शा जो होता है वो कभी बिगड़ता बनता नहीं है। दूसरे कि भगवान शिव के पूजक हम हैं, अखाड़े हमारे हैं, सन्यासी हम हैं, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक भगवत पाद शंकराचार्य, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम हम हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैलाश मानसरोवर जहाँ शिव का निवास है वो चाइना के हिस्से में कैसे है? वो हमारा है, पहले से अनादिकाल से हमारा है। जब इतिहास भूगोल लिखने पढ़ने की परंपरा नहीं थी तब भी 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी ने कहा, करत बहुत विधि भोग विलासा गगन समीप बस्यौ कैलासा। भगवान शिव के लिए इस चौपाई का प्रयोग किया है। तो कैलाश मानसरोवर हमारा था, हमारा ही है और आगे भी हमारा ही रहेगा। नक्शों का जो परिवर्तन है, देश जगेगा तो नक्शे फिर ठीक हो जाएगा।